गुस्ताखे रसूल जब नुपुर शर्मा की जबान से निकला तो नुपुर शर्मा को लगा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अब निकाल देगी, वो भी इतना बेइज्जत करके और माफीनामा लेके। लेकिन ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी अभी की बड़ी खबर ये आई है कि ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया समेत 15 देशों ने नुपुर शर्मा के गुस्ताखे रसूल वाले बयान के खिलाफ आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच। और उनका जो रिएक्शन आया है वो आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मामला अरब से निकलकर यूएई पहुंच गया है। यानी अब यूएस में इस मामले पर बात रखी गई है और यूएस ने नाराजगी जताते हुए जो कहा है वो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेताओं की विवादित टिप्पणी की वजह से मुस्लिम देशों ने एक साथ जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, उसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी धर्मों की सम्मान और टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसी में यकीन रखता है। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान भी जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अग्रेसिव हुआ है, उसने भी यूएन में अपनी बात को रखते हुए कहा है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी की प्रवक्ता ने जिस तरह से टिप्पणी की, वहां पर इसे यूएन में उठाकर महासचिव की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसके जवाब में महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन ने कहा है कि मैंने खबरें देखी हैं, मैंने बयान नहीं सुना, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता सकता हूं कि सभी धर्म के लिए सम्मान और टॉलरेंस की जो पॉलिसी बनाई गई है उसी पर जोर दिया जाएगा। आपको बता देना ये भी जरूरी हो जाता है कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने से नाराज मुस्लिम देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी ने बीते दिनों अपने पार्टी के नफरती प्रवक्ताओं को निलंबित तो कर दिया और उन्हें पूरी तरीके से निष्कासित कर दिया, लेकिन ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, यूएई, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, इंडोनेशिया समेत 15 देशों ने भारत के खिलाफ एक आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया है यूएन में। उन्होंने कहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा की गई टिप्पणी पर विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत सरकार तमाम देशों का गुस्सा शांत कराने की कोशिश में लगी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सभी धर्म का सम्मान करते हैं। और उन्होंने साफ ये भी कहा है कि अभी तक इस तरह का भारत की तरफ से बयान आने के बाद भी नाराजगी का रुख कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये मुद्दा लगातार हर दिन बड़े से बड़ा बनता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद सोमवार को एक और देश इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद तमाम मीडिया ने इसे बहिष्कार करने का भी आह्वान किया। बता दें कि भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद पे दिए गए बयान को लेकर निलंबित तो कर दिया, लेकिन दिल्ली के प्रमुख जिंदल को तो निष्कासित ही कर दिया है और अब वो कभी भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसी के साथ एक और बात जो बताने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं वो ये है कि मालदीव के संसद में भी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर एक लेटर जारी किया गया है और उस लेटर में विरोध के साथ साथ नाराजगी दिखाई देती है। और उसी के साथ आपको ये भी बता देना जरूरी हो जाता है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद मालदीव तक पहुंच गया है
और इस बयान के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया है। और मालदीव की विपक्षी पार्टी प्रोग्रेसिव कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने ट्विटर पर इस मामले में एक बयान जारी किया है और पार्टी ने लिखा है कि प्रोग्रेसिव कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ वो खेदजनक बयान की निंदा करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बयान को आगे बढ़ाते हुए और भारत को चेताते हुए कहा है कि भारत में इस्लामोफोबिया, नस्ल भेद और जातिवाद के आधार पर 2014 के बाद जो हिंसा बढ़ी है उस पर भारत सरकार को अभी के अभी रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अब वक्त आ गया है कि वो असली मुद्दों पर गौर करे और मुसलमानों को भारत के अंदर एक सुरक्षित माहौल दे। इस लेटर के अंदर तमाम बातों का जिक्र किया गया है और इसमें यह भी कहा गया है कि दुनिया भर का मुसलमान इस वक्त आहत है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद दुनिया भर का मुसलमान आहत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि मालदीव के संसद में भारत के लिए जो पार्टी प्रस्ताव गिर गया है उसमें भी प्रस्ताव में 23 वोट की जरूरत थी, लेकिन इस प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 10 ही वोट पड़े। अभी मालदीव और भारत सरकार के स्तर पर सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन मालदीव के विपक्ष भारत के खिलाफ काफी मुखर हो चुका है। आपको यह भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भारत विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी मांग यह है कि मालदीव से भारत की मौजूदगी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मालदीव में भारत विरोधी अभियान को लेकर वहां की सरकार को चिंता करनी चाहिए और सिचुएशन अभी के अभी हाथ में ले लेनी चाहिए। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को मालदीव के विश्व मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि भारत को लेकर फैलाए जा रहे झूठ और नफरत को लेकर सरकार परेशान है। विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान सामने आया था जिसमें कहा गया कि सबसे करीबी द्विपक्षीय साझेदारी की जरूरत है, लेकिन छोटे छोटे समूह और छोटे छोटे नेताओं के प्रोपेगेंडा के चलते इस तरह का नफरत का एजेंडा फैल पाता है, जिसके ऊपर सत्ता को लगाम लगानी चाहिए, लेकिन वो अपने वोट बैंक के ना खिसक जाने के डर से कोई कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जब पूरे देश के मुसलमानों के दर्द को पूरी दुनिया ने महसूस किया तो यूएन से लेकर 15 मुस्लिम देशों की एक साथ विरोध के बाद भारत पूरी तरह से पिछड़ा है और अब पार्टी से निकालने के बाद भी भारत की जो शक्ल है, तकलीफें हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मालदीव में जिस तरह से ये प्रस्ताव पारित किया गया अपोजिशन लीडर के द्वारा, वो भी बताता है कि अब भारत में जिस तरह से इस्लामोफोबिक प्रोपेगेंडा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि भारत में मुसलमान को लेकर जो भी कुछ होता है, इसका असर मालदीव के मुसलमानों पर भी पड़ता है। मालदीव सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। कहा जाता है कि इंडिया आउट कैंपेन के सबसे बड़े स्तर पर यहाँ पर मुसलमान मौजूद है, जिसको लेकर अगर सत्ता ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो भारत के रिश्ते तमाम देशों से बिगड़ जाएंगे और बिगड़ने का सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो व्यापार पे पड़ेगा, क्योंकि करीब 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता इन
तमाम मुस्लिम देशों में जाकर काम कर रही है और मजदूरों की ज्यादा संख्या की अगर हम बात करें तो मुसलमान सबसे ज्यादा मजदूर इन 15 देशों के भीतर रहकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। और जिस तरह से अरब ने अब तैयारी कर ली है मुस्लिम मजदूरों को भारत भेजने की, इसके बाद भारत की आर्थिक स्थिति पर तगड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि 26% से ज्यादा अगर पूरी दुनिया में भारत में कहीं एक्सपोर्ट किया जाता है तो भारत पूरे अरब देश में एक्सपोर्ट करता है। और ये एक्सपोर्ट अगर रुक गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। आज जब हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं तो देश में अकाल आ जाएगा और आर्थिक संकट के चलते हम और आप भूखे मरने लगेंगे। सत्ता को इस गंभीरता को समझते हुए मामले को अभी के अभी सुलझाने के लिए कई बड़े कदम उठाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि निलंबन कर देने से कहीं कुछ खास असर नहीं दिखता। लेकिन बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट के बाद अगर भारतीय सामानों का बाइकॉट होना शुरू हो गया तो आर्थिक व्यवस्था अपने आप चरमराएगी, जिसके बाद ना सत्ता की तरफ रह पाएगी और ना ही यहाँ का आम नागरिक जो इस वक्त महंगाई से जूझ रहा है वो भी खुश नहीं रह पाएगा। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।